तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं 2026 जो अभी आपका 18 फरवरी यानी कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है आपके हिंदी पेपर का। और देख सकते हैं कि पेपर कोड जो है 801 FG है और ये पेपर लगभग जो है सबसे मैचिंग कर रहा है। अभी हम इसमें देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर क्या क्या होंगे उसको देखेंगे। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि ये आपके लिए ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। बाकी आप निर्देश सब कुछ पढ़ ही लिए थे, आपको समझा दिया गया होगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या करा है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को या प्रेमचंद जी को, अज्ञेयों को या भगवती चरण वर्मा जी को। तो आप कहेंगे इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा प्रेमचंद जी को जो है सम्राट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए, इस पर हम ट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे का पेपर उसने बोला है कि इस पर ट्रिक नहीं लगाना है, तो बस आपको बता दे रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे, मेरी आत्मकहानी के लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं और रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे है कि एकांकी विधा की रचना है। एकांकी किस विधा की रचना है। रेशमी, टाई या कफन, अतीत के चलचित्र, रूस में 25 मास। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर 4 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा 4 का। तो आप कह सकते हैं इसका जो आंसर सही होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे है सही मिलान करके सही विकल्प का चयन करें। चिंतामणि, चिंतामणि किसकी रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए। तो आप कह सकते हैं चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी की का है, ये जो है का रचना है। ठीक है, तो कह सकते हैं पहले 3 होगा। ठीक है, तो 3 देखिए ऑप्शन किस में है। 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर सी डी में भी है। चलिए, यानी कि ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ। आगे चेक करिए। बापू के कदमों में, बापू के कदमों में ये किसकी रचना है। बापू के कदमों में, तो आप कहेंगे ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। देखिए चौथा नंबर यानी दूसरे का चौथा यानी कि 4 कहाँ पे है, 3 4, इसमें 4 है। तो आप कह सकते हैं डी इज राइट आंसर, यानी इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, यशोधरा काव्य के रचयिता हैं। यशोधरा के लेखक कौन है। केदारनाथ जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी, सुमित्रानंदन पंत हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। आगे सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना क्या है। साहित्य लहरी, दोहावली, पंचवटी, सतसई। बहुत ही काफ़ी ईजी, समझिए कि पेपर बहुत ही काफ़ी ईजी आया है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा। साहित्य लहरी, सूरदास की रचना कौन सी हो जाएगी, साहित्य लहरी, याद रखिएगा। आगे रीतिकाल में दोहा, छंद में गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करने वाले कवि कौन थे। गागर में सागर, बताइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। केशवदास, पद्माकर जी हैं, ये बिहारी लाल जी हैं या महाकवि भूषण जी हैं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बिहारी लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बहुविकल्पी में। अगला है द्विदिन युगिन कविता की विशेषता है। युद्धों का सजीव वर्णन है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास है, या आत्मपरक रचना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी इज राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय की भावना का विकास जो है ये जो है द्विगिन युगिन कविता की विशेषता है। उसके बाद से आगे नई कविता के आरंभ का समय माना जाता है। नई कविता का आरंभ कब हुआ था। सन 1919 में या 1947 में, 1936 में, 1951 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहाँ गया, तो इसका होगा 1951 में।
देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको आप मिला लीजिएगा कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से 1951 होना चाहिए। आप भी एक बार मिला लीजिएगा, गूगल सर्च तो आप कर ही सकते हैं। आगे देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्तियों में से प्रयुक्त रस कौन सा है? तो ये आप सबको पता है, ये करुण रस है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जो है दुख वाली बात है। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज ऋतुराचा। रेखांकित पद में अलंकार कौन सा है? पद सरोज। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका होगा रूपक अलंकार सही होगा। ठीक है, आगे अर्ध सममात्रिक छंद है, चौपाई, सोरठा, रोला, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो कहेंगे रोला, सॉरी सोरठा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे कि उपग्रह में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपग्रह में जो है कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें ऑप्शन है उ, अप, उप, अधि। तो काफी इजी है, आप देख सकते हो उपग्रह में उप शब्द का प्रयोग किया गया है, उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो सी सही होगा। निम्न में से किस पद में बहुब्रीहि समास होगा? बहुब्रीहि समास चौराहा है, नीलगाय है, प्रतिदिन है, चंद्रशेखर है। बताइए 15वें का आंसर कौन सा सही होगा? तो आप कह सकते हैं चंद्रशेखर। आगे है कि आकाश का परिभाषित शब्द होगा गगन, पवन, जलज, भानु। परवाची आकाश को और क्या कहा जाता है? तो ये तो इजीली क्वेश्चन है, 16 का गगन आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि गगन मीन्स आकाश होता है। पवन, जलज, भानु ये नहीं होगा। आगे युष्मद, युष्मद मेरी एक पुरानी वीडियो थी जिसमें आप जाकर अगर ये देखें, संस्कृत का ये वीडियो है, उसमें काफ़ी अच्छे से हम इसको समझाए थे। चलिए कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा इसका आंसर बता देते हैं। युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा त्वम, युवाभ्याम, यूयम या त्व। तव। बताइए इसका कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यूयम होगा। उसके बाद से अरे वाह, देखिए ये जो है विस्मया दिबोधक का ये जो है सिंबल है, यानी कह सकते हैं इनको, इसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोला जाता है। ये जो है इसका सिंबल है, तो आप इस सिंबल से ही पहचान सकते हैं कि इसमें ये विस्मया दिबोधक का ये सिंबल है, यानी आश्चर्यचकित करने वाला, तो वही उसका ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? साधारण वाक्य है, विस्मया दिबोधक वाक्य है, या प्रश्नवाचक वाक्य? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मंजरी, मंजरी मधुर गीत गाती है, उपयुक्त वाक्य में वाच्य का भेद बताइए, कौन सा वाच्य है? कर्तुवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य? इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? मंजरी मधुर गीत गाती है, बताइए कौन सा सही होगा? तो ये कहेंगे कर्तुवाच्य होगा। कर्म के हिसाब से जो वाच्य होगा कर्मवाच्य, ये कर्ता के अनुसार होगा, क्योंकि मंजरी जो मधुर गीत गा रही है इसलिए। उसके बाद से अगला है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो यह कौन सा आंसर सही होगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 3 होगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन कर लिए होंगे, आप मिला ही चुके होंगे, कौन कौन सा हम ट्रिक लगवा दिए हैं, आप एक बार मिला लीजिए कितना आपका सही है। बाकी आप आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। आगे देखिए कर रहा है, आपको क्या करना है, वर्णनात्मक प्रश्न है, जो नीचे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसको पढ़ना है, इसका आंसर देना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के फलाने चैप्टर से, इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये हैं, आप ये जानते ही होंगे, आप बहुत इसको ईजिली लिख लेंगे, लिखे भी होंगे। दूर के ढोल सुहावने होते हैं से लेखक का क्या तात्पर्य है? और इसमें आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसको आपको और एक्सप्लेन करना होता है अपने हिसाब से, अपने विचार से, तो आपको इसका पूर्ण आंसर मिल जाएगा पूरा। देखिए 6 नंबर का है, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, इस तरह से टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो यहाँ पे अंडरलाइन किया है, नीचे लाइन खींचा है, उस अंडरलाइन का आपको आंसर लिखना था। आप इसका कर ही लिए होंगे, इन दोनों में से किसी एक को करना था। और देखिए ये जो पद्यांश है, पद दिया गया, इस पद का आपको क्या करना है, आंसर इसका लिखना था। इसमें भी अथवा करके गया, इसमें से भी आपको किसी एक ही को लिखना था, देख सकते हैं। बाकी ये संस्कृत में अनुवाद दिया, एकदा भवा जना
धूमयानम रेल अगुरुव नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। तो ये आप इसको लिख ही लिए होंगे, या इसको इन दोनों में से किसी एक ही को लिखना था। बाकी ये जो है आपका दिया श्लोक का अर्थ लिखना है, इसको करिए या तो इसको करिए या तो इसको करिए, किसी एक ही को लिखना था। उसके बाद से आप जानते हैं आप प्रयागराज बोर्ड से आते हैं, प्रयागराज बोर्ड से हैं, तो इसलिए आपको इसमें किस पे जो है खंड काव्य लिखना था, तो आपको जो है इसमें लिखना था, कहाँ गया, अग्र पूजा। आपको इस अग्र पूजा पर लिखना था। तो अगर आप लिखे होंगे तो बढ़िया किए होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद से आगे है जीवन परिचय। आपको इनमें से किसी एक पे जीवन परिचय लिखना था। जयशंकर प्रसाद, जय प्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। देखिए इनका तो समझिए लगभग फिक्स होता है कि ये हमेशा पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद से आगे हैं बिहारी लाल, तुलसीदास जी, माखन लाल चतुर्वेदी। तो तुलसीलाल, कबीरदास, इन लोगों का पूछा जाता है। आगे दिया है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में कटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आए। श्लोक लिख लीजिए। बाकी आपको दिया प्रार्थना पत्र लिखना है विज्ञान प्रयोगशाला की समस्या पर प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट करने हेतु, ताकि आपको ध्यान दे सके, ये लिख ही लिए होंगे। बाकी ये संस्कृत के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, या 5 दिया, इसमें से आप किसी 2 के उत्तर दे सकते हैं। वीर केन पूज्यते, वाह क्या गजबदस्त क्वेश्चन है। रोग केन वर्धते, रोग कैसे बढ़ता है, आप इसका बहुत इजीली लिखे भी होंगे। आगे निम्नलिखित में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण, मानव जीवन, आप देख लीजिए। आपको क्या करना था, 7 नंबर था, किसी एक पे आप लिखे होते पूरा आपका फाइनली हो गया होगा, ठीक है साथियों। ये था आपका जो है हिंदी का आपका एग्जाम पेपर, जो 2026 में अभी 18 फरवरी को आज के दिन ही पेपर हुआ है। साथियों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त से तैयारी अपनी करते रहिए।